हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग का टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप ऑफ प्लानिंग्स होती हैं। अगर आप लेवल के बिहाफ पे देखो तो कितने आपकी जो है प्लानिंग को क्लासीफाई किया गया है किस किस पार्ट में। तो आज इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी जो भी न्यू वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टाइप्स ऑफ प्लानिंग का टॉपिक देखिए, अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ प्लानिंग को 4 पार्ट में यहाँ पे आपके जो है क्लासिफाई किया गया है। जैसे सबसे पहला स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, दूसरा टैक्टिकल प्लानिंग, तीसरा ऑपरेशनल प्लानिंग और चौथा, जिसके बारे में यहाँ इस वीडियो में हमने ज़्यादा कवरेज नहीं की है, दैट इज़ योर कंटीजेंसी प्लानिंग, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट है, पर इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। जहाँ बात होती है स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग की, तो वहाँ पे जो है प्लानिंग की जाती है द सेटिंग ऑफ ब्रॉड लॉन्ग रेंज गोल्स बाय टॉप मैनेजर्स। यानी कि अगर आप देखो तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो आपकी होती है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर उससे नीचे आपका मीडियम एंड देन आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जिसको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सैलरी के रूप में पैसा दिया जा रहा है, तो उनसे काम भी ऐसा लिया जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म तक हमें फ़ायदा करे। देखिए, एक कंपनी में जो है, अगर आप सैलरी के बिहाफ पे देख लो, तो जो लोअर लेवल का मैनेजर होता है उसको थोड़ा सा ही पैसा मिलता है, जैसे लेट सपोज 20-30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये। लेकिन वहीं पे अगर जो टॉप लेवल मैनेजर होता है उसको जो है लाखों में जो है उसकी सैलरी जा रही होती है, महीने में 3-3, 4-4 लाख रुपये जा रही होती है। क्यों जा रही होती है? क्योंकि उसको जो है ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं जो कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म का फ़ायदा करे, ना कि ऐसा कि आज प्लान बनाया, कल ख़त्म हो गया, परसों टाटा बाय बाय करके जा रहा है। हम तुझे इतने पैसे इसलिए नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हें इतने पैसे इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम ऐसे प्लान्स बनाओ जो कि लॉन्ग टर्म कंपनी को जो है फ़ायदा दे, और साथ ही साथ जो है एक कंपनी के लॉन्ग ब्रॉड एरिया को जो है उसके ध्यान में रख करके बनाए जाएँ। तो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग वो प्लानिंग होती है बेटा, जो कि क्या होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा तय की जाती है, और वो क्या होती है, ऐसे गोल सेट करती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग रेंज के लिए होते हैं। वहीं टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है? टैक्टिकल प्लानिंग उससे थोड़े से नीचे लेवल के लोग जो है मैनेजर्स करते हैं, दैट इज़ योर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स बाय लोअर लेवल मैनेजर्स। यानी कि जो शॉर्ट टर्म आपके शॉर्ट रेंज वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो आपकी प्लानिंग होती है, दैट इज़ योर टैक्टिकल प्लानिंग। वहीं ऑपरेशनल प्लानिंग यानी कि डे टू डे लाइफ के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करने होते हैं, तो उसको लेकर के जो प्लानिंग की जा रही है कि भाई कैसे वर्क के स्टैंडर्ड्स होंगे, कैसा शेड्यूल होगा, तो उसकी जो प्लानिंग होती है दैट इज़ योर ऑपरेशनल प्लानिंग। और जो किसी का नहीं उसका जो है भगवान होता है, इसीलिए जो अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा तो प्लान बी आपका होता है। तो ए प्लान अगर काम नहीं करता तो एक प्लान बी आप बना करके रखते हो, दैट इज़ योर बैकअप प्लान, जिसको कहा जाता है कंटीजेंसी प्लानिंग। यानी एक बैकअप प्लान तैयार करके रखना कि अगर भैया प्राइमरी प्लान हमारा फेल हो गया, कि अगर इस लड़की के साथ हमारा नहीं बना, तो एक बैकअप प्लान तैयार रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तू नहीं तो कोई और सही। तो ऐसा एक प्लान तैयार करके हमेशा रखना चाहिए कि कंटीजेंसी प्लानिंग। सो यहाँ पे डीपली एक बार डिस्कस करते हैं अबाउट स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग। देखिए, स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग क्या होती है? दीज प्लान्स आर ऑर्गेनाइजेशंस वाइड एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड पोजीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग टर्म ऑफ इट्स एनवायरनमेंट सच एज। इसमें क्या होता है, इसमें प्लान्स आपके ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है, ठीक है। इसमें इस्टेब्लिश किया जाता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट का क्या होगा, या फाइनेंस का क्या होगा, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आप आगे कुछ सालों बाद कहाँ देखना चाहते हो, इसको देख करके आपकी प्लानिंग होती है। वहीं लॉन्ग रेंज इशू विद ब्रॉडर टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हो, कौन कौन से एनवायरनमेंट आप देखते हो? सबसे पहला कि लॉन्ग रेंज में क्या क्या इश्यूज आने वाले हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर के, कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के, या फिर जो है रिसोर्सेज के एलोकेशन को लेकर के। लॉन्ग टर्म में एक्शंस क्या लिए जाएंगे इन सब चीज़ों के लिए, साथ ही साथ जो है अचीव द गोल्स बिटवीन 5 and 15 ईयर, कि 5 साल से 15 साल के बीच में हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव लेना है, 6-7 साल में हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करना है। तो वो जैसे हमारे इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इतने बिलियन हमें जो है अपनी इकोनॉमिक पहुंचानी है। तो अभी देखो 1-2 साल में तो पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान है, 5 से 6 साल का प्लान लेकर के चल रहे हो। तो ये क्या है कि ऐसा प्लान जो कि एक लंबा टाइम पीरियड में पूरा होगा, और ऐसे प्लान को अचीव करने के बारे में डिस्कस करना। डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये जो है स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग किसके द्वारा डेवलप की जाती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि बहुत मोटा मोटा सैलरी लेते हैं उनके द्वारा। साथ ही साथ जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, एंड देन ये सारी प्लानिंग करते हैं।
Now come to the second, that is your tactical planning. It is typically addressed intermediaries issue involving periods between 2 and 5 years which are relatively specific, concentrate and more detailed such as, देखो इसमें कौन सी आपकी प्लानिंग होती है जो कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। शॉर्ट टर्म यानी कि ऐसा नहीं कि 1 साल की नहीं, बल्कि 5 साल से कम की या फिर आप कह लीजिए 2 से 5 साल के बीच की रेंज की आपकी प्लानिंग, तो जिसमें आपकी उससे रिलेटेड स्पेसिफिक इश्यूज़ या कॉन्सेंट्रेशन क्या रहने वाला है, कंक्रीट क्या रहने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आउटलाइन द स्टेप्स ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टू अचीव द गोल, यहाँ पे आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के भी गोल क्या अचीव होने वाले हैं उसको भी आउटलाइन करते हो। जनरली डेवलप्ड बाय मिडिल मैनेजर्स हु वेट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ सर्वल पॉसिबिलिटीज़ बिफोर सेटिंग ऑन वन इशू। ठीक है, नॉर्मली किसके द्वारा ये किए जाते हैं, मिडिल मैनेजर या लोअर कह लीजिए मिडिल मैनेजर द्वारा। ठीक है, जिनको प्रॉस एंड कॉन्स पता है किस चीज़ के, ऑफ सर्वल पॉसिबिलिटीज़ क्या होने वाली हैं किसी भी इशू के को सेट करने से पहले। इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेटेजिकल प्लान सक्सेस, अब स्ट्रेटेजिकल प्लान कब सक्सेस होगा, जब टैक्टिकल प्लान्स आपके अच्छे होंगे। ठीक है, माँ बाप ने तो प्लान बना दिया, मेरा बच्चा पैदा होते ही कि भैया ये जो है बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, या ऐसा वैसा बनेगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चा है जो टैक्टिकल प्लानिंग कर रहा है, जो अपने 2 से 5 साल में ही प्लानिंग कर लेता है कि भैया नहीं अभी तो मुझे जो है टिकटॉकर बनना है, मुझे अभी जो है क्या करना है, मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालनी है क्योंकि भैया अभी पैसे नहीं आ रहे कहीं और से, तो यूट्यूबर बनना है, तो या कुछ गाली गलौज करनी है, तो वो सब क्या है उसके टैक्टिकल प्लानिंग। अगर टैक्टिकल प्लानिंग सही हुई, उसने ठीक तरीके से प्लानिंग कर ली कि भैया नहीं मेरे को जो है 10th पास करनी है, फिर 12th पास करनी है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, फिर IAS के लिए पूरा मटेरियल जो है रट्टा मतलब पढ़ लेना है, समझ लेना है, तो ये क्या है टैक्टिकल प्लानिंग वो 2-2 5-5 साल की ठीक तरीके से करता जा रहा है। तो ये क्या करेगी, स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग, माँ बाप की जो प्लानिंग है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। उसी तरीके से टैक्टिकल प्लानिंग अगर अच्छे से हो रही है तो वो स्टैटिस्टिकल प्लानिंग जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को जो है सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है, जो कि आपकी स्पेसिफिक डिटेल्स होती है कि कैसे जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएंगे। यहाँ पे ऑपरेशनल से रिलेटेड प्लानिंग होती है। ऑपरेशनल यानी कि कामकाज कैसे हो रहा है डेली रूटीन में, या फिर कैसे उसके प्लान्स बन रहे हैं, कैसे काम पूरा कंप्लीट किया जाएगा। सो फोकस मेनली फॉर शॉर्ट टर्म इशूज़ यूजुअली डेवलप्ड बाय लोअर लेवल मैनेजर्स इन कंजक्शंस विद मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होता है ये लोअर लेवल मैनेजर्स द्वारा तय किए जाते हैं मिडिल मैनेजमेंट के साथ कंजक्शन करके, और ये फोकस किए जाते हैं शॉर्ट रेंज के इश्यूज़ पे कि भैया 1 हफ्ते बाद माल खत्म हो जाएगा तो माल मंगा लो, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले से माल मंगवा के रखना पड़ेगा वरना जो है काम रुक जाएगा। तो ये क्या है ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्लानिंग हो रही है कि भैया इतना इतना करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म से इश्यूज से है और ऑपरेशनल से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई व्हाट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड ओवरऑल अ शॉर्ट पीरियड, मोस्ट डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज सच एज वर्क मेथड्स, इन्वेंट्री प्लानिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड की आपके जो है चीज़ें क्या अकम्प्लिश करनी है वो आइडेंटिफाई की जाती है। मोस्टली डे टू डे ऑपरेशनल्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, जैसे आपके वर्क मेथड्स और इन्वेंट्री प्लानिंग एटसेट्रा। ठीक है, लास्ट 4th पार्ट यहाँ पे कवर नहीं है, बट ये एक बार आपको और जो है डिस्कस कर लेते हैं कि कंटीजेंसी प्लानिंग वो होती है जो कि आप बैकअप प्लान तैयार करके रखते हो। अगर आपका A नहीं चला तो B चल गया, ये नहीं चला तो वो चल गया, तो वो आपकी कंटीजेंसी प्लानिंग होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।